नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। But sad part is that like you may not like the vision that has been given. Nobody says you have to like the vision that has been given by the BJP. Fine. But come out with your vision, no, for Bharat. If you don't come out with a vision for Bharat, today's Janta will always feel that you are for yourself. इनफैक्ट वो डेमोक्रेसी के लिए भी हार्मफुल है क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं. There's no opposition because you don't have a vision for yourself. So you're doing somebody else's work. You may do his work, you may take his money, that be damned. आप अपना एक विजन तो बताओ कि 100th एनिवर्सरी के लिए आप कहाँ देखते हो? Where do you see भारत in the 100th anniversary? तो वहाँ पहुँचने के लिए आप क्या रास्ता चुनना चाहते हो कि भारत को 2047 में मैं इस पोजीशन में देखना चाहता हूँ? वो तो बताओ ना. वो तो बताने को तैयार नहीं हो. जब विजन नहीं है तो कोई भी चीज हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, देश हो या बिजनेस हो, इट कांट ग्रो. राइट. बिकॉज यू नीड टू, इट्स नॉट नेसेसरी दैट फॉर योर यू विल अचीव दैट विजन, बट यू विल एटलीस्ट रीच समवेयर इन द पाथ ऑफ अचीविंग दैट. आपका तो कोई विजन ही नहीं है. मुफ्तखोरी के अलावा कोई विजन ही नहीं है. मुफ्तखोरी डजंट वर्क. सी, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. अगर मैंने एग्जाम दिया, 100 में से 100 मिले, आपको 0 मिले, टीचर कहता है नहीं दिस इज फ्री बी, तेरे 50% कट, 50% उसको मिले. मैं दिन भर पढ़ता हूँ, तू खेलता रहता है. अगले बार भी हुआ. तीसरे बार के बाद बोलूँगा मैं भी खेलूँगा यार, कोई और पास करेगा, उसका नंबर मेरे को मिलेगा. फिर जब सब ये सोचने लगे कि कोई और काम करेगा, मुझे तो मुफ्त में मिलेगा, तो काम करेगा कौन? करेक्ट. That is the problem of freebies. That is the problem of freebies by caste. If I give you support, not a freebie, but I call it a support to the economically weaker section of society, तो वो तो बिलो BPL लाइन तो मैंने लगाया हुआ है. I have helped you. You have done something. Now you have come above the poverty line. Now you don't get that help. आई थिंक हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इतना सोच समझ के इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, यही सोच रही होगी, इसीलिए 10 साल का ही मोहलत दिया था. आज 70 साल हो गए. क्या हुआ? कितने आए ऊपर? इन्हें ठीक है, मैं ओबीसी से हूँ, मेरे दादा IAS में थे, मेरे फादर IAS में, मैं भी IAS में आया हूँ. ओबीसी में क्यों? Moment you've come into IAS, you have all the perks and privileges available. अब किस लिए OBC चाहिए तुमको? That means you are eating into somebody else जो ज़रूरतमंद है. और जो ज़रूरतमंद होता है ना, उसकी कोई कौम नहीं होती. ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, OBC हो, SC हो, ST हो, जो भी हो, वो एक ही कौम के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. द मोमेंट यू ब्रिंग दिस इन रिजर्वेशन एज पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनको मिलेगा नहीं. एंड हाउ डू यू गिव दिस हेल्प? डोंट रिजर्व. कॉलेजेस में, स्कूल्स, लाइक आई सेड, टेल ऑल दी बिग बिजनेस हाउसेस, फंड करो, फ्री करो. इनको तो ये फ्री आ रहे हैं, इनको जो मदद करना है, वो कपड़े पहनने, किताब वगैरह खरीदने, हेल्प देम, गिव देम दैट स्कॉलरशिप. व्हेन दे गो टू कॉलेज, गिव देम स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए. घर पे जब तक काम वगैरह नहीं होता है, जैसे अभी हम दे रहे हैं 82 करोड़ को खाना, 82 लाख को खाना वगैरह, तो दो, वो चलाओ. एंड एज दे गो अप, अब पढ़ लिख गए, दे गो अप. नाउ ही डजंट गेट दैट बिकॉज नाउ ही इज अर्निंग. देन दिस थिंग अबाउट कि भाई बार बार उन्हीं को दे रहा है, वो नहीं होगा ना. सबको मिलेगा इक्वल. दैट इज व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज ना, एवरीबॉडी इज इक्वल. बट हियर इन दिस यू आर नॉट इक्वल.
You want reservation, you want this, you want that, then where is the equality? Equality बनाओ, platform equal करो और सबको ऊपर जाने दो. Then you will find a better way of doing things. Like you go to US, you go to UK, there's so many castes and subcastes in Christianity. Is there any reservation based on that? No. The colleges, if you're doing well or if you come from a weaker section of society, you are funded. वहां रिजर्वेशन क्यों नहीं है? वहां पैसा मिलता है बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन और योर मेरिट. डू द सेम हियर. Financial condition, merit. Why bring your caste and other things into it? And to make sure that he can get the merit, that's why I said schooling free for everybody. Right. All schools, there should be no elite schools. Everything is free. Thank you. Then you'll have something better. But your syllabus and what you're being taught, ये सब बदलना चाहिए. और मैं तो फिर कहूँगा संस्कृत आना चाहिए. संस्कृत शुड बी द पैन इंडिया लैंग्वेज. पर ये नहीं आया बिकॉज जो सिस्टम खड़े किए गए थे आज़ादी मिली तब से, उनके वजह से ही. बिल्कुल. एंड उसको चेंज करना भी इज नॉट चेंज इजी. करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी. आई एम नॉट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग ओवरनाइट तो होगा नहीं. आपको पहले आपकी किताबें चेंज करनी है, क्या हिस्ट्री करना है वो चेंज करना है, तब जाके आपको चेंज आएगा. अभी 5, 7, 10 साल जनरेशंस लगेंगे उसमें. कम से कम 5 से 10 साल तो लगेंगे आपको चेंज करने में. इवन लाइक आई सेड, दी यूपीएससी का सिस्टम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिंगिंग इन क्वालिफिकेशन एंड अदर थिंग्स, ये 5 से 10 साल. अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं लाना चाहते हो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज कर दो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केवल वो एक्सपर्ट्स होंगे उस फील्ड में, अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. सो ही नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ योर पार्लियामेंट. राइट. लाइक यूएस. हाँ. He need not be a member of the Congress or the Senate. एंड वी हैव सीन कि मतलब अगर डोमेन एक्सपर्टीज है तो उसका फायदा क्या होता है. एस जयशंकर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट. He is a very good example. Ashwini. Right. You get a minister who's a domain expert. He'll deliver here because he knows what he's doing. क्यों उसको कि भाई राज्यसभा मेंबर है, ये मेंबर बनाना है? मत बनाओ ना. मिनिस्टर है वो, क्योंकि वो काबिल है, उस फील्ड में काबिल है. अगर कोई है आपके पास एमपी लोकसभा में या राज्यसभा में जो काबिल है, उसको ले आओ. अगर नहीं है तो बाहर से ले आओ. ये चेंजेस आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज एन एक्सपर्ट टू गेट इन. एंड लाइक आई सेड, आप एग्जीक्यूटिव को रखो, आप एक्सपर्ट्स लेके आओ, फिल इन योर एक्सपर्ट्स इन domain experts in Niti Aayog, but also have experts in the executive so that he knows कि वो policy execute कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. वो interaction हो कि भाई इसको इतना tweak करो, फिर पार्लियामेंट भेजो. राइट. वहाँ पे जो politically जो एडजस्ट करना चाहते हैं वो करेंगे और फिर आ जाएगा, बिल पास हो जाएगा, आपका आएगा. then you will have workable solutions coming in and policies. हमने डिटेल में वो उस पॉडकास्ट में भी बात की थी. हाँ, तो आप तब आपको ये सब आएगा. तो ये इन्हें, अब मेजर इशू ये है, दिस हैज टू कम एज एन इंटरनल चर्निंग विद इन द आईएनसी. वेयर आर यू गोइंग? व्हाट इज योर विजन फॉर भारत? आर यू वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ भारत और आर यू वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ? किधर जा रहे हो? बिकॉज इफ ऑपोजिशन इस तरह से काम करने लगे और तितर बितर हो जाए, इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. कम से कम 2 तो पार्टी होनी चाहिए. किधर है? करेक्ट. फिर आप दंगे फसाद करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करोगे. दैट इज द बैकग्राउंड टू से कि मेरे को ईवीएम नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा हुआ है किस तरह से बूथ कैप्चरिंग और सारा कुछ होता था, गुंडागर्दी होती थी. ईवीएम से आप कर नहीं सकते हो. जीतते हो तो अच्छा है, हार गए तो बोलते हो ईवीएम खराब है. यही इसी इसमें फंसे रहोगे. क्या ये आप देश की तरक्की के लिए ये अच्छा है कि आप इसी धुन में घुसे रहो? दैट इज व्हाई आई से टाइम हैज कम फॉर getting educated people into Right. politics, and people who come in politics have to be working somewhere.
इफ यू आर नॉट वर्किंग देन यू कांट कम इन. Hmm. एंड जो पॉलिटिक्स में आता है शुड हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस, शुड हैव Yeah. स्टडीड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम. So he knows how the government is run, knows how what is going on. Maybe तभी होगा. ये तो Hmm. इंटरनल चर्निंग में पूछना है उनको, हाउ लॉन्ग द फैमिली.